हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास। मैं शाहिद हुसैन, मैथ्स रीजनिंग एक्सपर्ट। दरअसल दोस्तों, ये हमारा पहली क्लास रहेगी अनुपात समानुपात की। पहली क्लास हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। आपको बहुत अच्छे से चीज़ें सीखनी है, आपको नोट्स बनाने हैं बहुत बढ़िया से। ठीक है मेरे भाइयों, शुरू करते हैं। देखो पहली क्लास अनुपात समानुपात। पहले तो आपको इनका मतलब पता होना चाहिए कि अनुपात समानुपात क्या है। अनुपात को हम इस तरह से शो करते हैं दो बिंदुओं से, और समानुपात को हम शो करते हैं इस तरह से। ठीक है भैया, ये साइन होते हैं इसके। अनुपात को मैं अगर ये बोल दूं तो कोई मसला नहीं है, इस तरह से ऐसे बोल दूं जब भी कोई मसला नहीं है। और आपको एक बात बता दूं, मैं समानुपात को ओब्लिक करके बराबर बोल दूं जब भी कोई मसला नहीं है। कहने का मतलब यह है, जो काम समानुपात का करता है, मतलब जो काम समानुपात करता है वही काम कौन करता है, बराबर। या ऐसा कह लो, जो काम अनुपात करता है वही काम कौन करता है, बटे का साइन करता है। जैसे मैं लिख दूं 2/3 और मैं लिख दूं 2:3, ये दोनों बात एक ही है। मैं यहां अगर ऐसे लिख दूं 2:3 समानुपात 4:, मतलब कुछ भी लिख रहे हैं हम, यहां 2-3 तो थोड़ा ऐसे लिखो, A/B समानुपात C/D। तो अगर फिर मैं आगे इसको ऐसे लिख लूं A/B बराबर C/D, तो इसमें कोई मसला नहीं है, एक ही बात है। तो आपको जहन में रखना है, जो ये समानुपात का साइन होता है इसकी वही प्रॉपर्टीज होती हैं, अर्थात वही क्वालिटी होती है जो किसकी होती है, बराबर के साइन की। मतलब कहना ही चाह रहा हूं मैं आपसे, जो काम बराबर का साइन कर सकता है वही काम आपका कौन करता है, समानुपात। ओके, दूसरी बात सुनो जरा। अब इसमें चीजें बहुत प्यार से मैं आपको सिखाऊंगा, बहुत हल्के हल्के। अभी मैं आपको एक एक बात बता रहा हूं, आपको समझ नहीं है। ठीक है मेरे भाई, अब मैं डायरेक्ट वो बात शुरू कर रहा हूं जो हमारे एग्जाम में क्वेश्चन आता है, और बहुत तबीयत से आता है, बहुत जबरदस्त आता है, लेकिन लोगों से अक्सर नहीं होता। देखो मैं क्या लिखता हूं, वो एग्जाम में हमसे बोलेगा कि 2:3, 4:5 तथा 8:9 का मिश्रित अनुपात ज्ञात करो। मिश्रित अनुपात ज्ञात करो, मिश्रित अनुपात ज्ञात करो, ये क्वेश्चन आएगा। अर्थात आपको सीखना जो है ना, सबसे पहले जो मैं आपको सिखा रहा हूं वो सिखा रहा हूं मिश्रित अनुपात क्या होता। अब लोगों को पता नहीं, रेंडमली अगर ये 18 क्वेश्चनों में 20 क्वेश्चनों में एक आ जाए, होगा नहीं, बड़े बड़े धुंधलों से नहीं होगा, अचानक से आ जाए, क्योंकि पढ़ते नहीं है लोग इस चीज को। तो मैं आपको पढ़ा रहा हूं, ये अदर एग्जाम में भी बहुत पूछता, मिश्रित अनुपात भरपूर तरीके से आता। तो आप सुनो, क्या करना, कुछ नहीं करना। ये आपको 3 अनुपात दे, वो 4 अनुपात भी दे सकता, वो 2 अनुपात भी दे सकता, वो 3 भी दे सकता, उसकी मर्जी की बात है। मैंने समझाने के लिए आपको एक क्वेश्चन ले लिया, जैसे ये लिया, तो आपसे बोला है भाई 2:3, 4:5, 8:9 का मिश्रित अनुपात बताओ। मिश्रित क्या बताओ, मिश्रित अनुपात। मिश्रित अनुपात, तो आपने कुछ नहीं करना है, आपने कुछ नहीं करना, इस वाली साइड वालों की गुणा कर दो और इस वाले साइड वाले की गुणा कर दो। गुणा करने के बाद जो आएगा वही आपका क्या होगा, मिश्रित अनुपात। तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा 8 चौक 32 और 32 दूनी 64, ठीक है। और यहां इसकी गुणा करूंगा 9 पंजे 45 और 45 दिया 135। अगर ये आपस में कटे तो काट लो, वरना काटने की कोई जरूरत नहीं है। यही मेरा क्या है, आंसर है। उम्मीद करता हूं एक ही बारी में समझ में आ गया होगा। एक एग्जांपल बोल लो, अगर मैं बोल दूं A/B, B/C, C/D, मैंने आपको 3 अनुपात दे दिए और मैंने आपसे बोला इसका मिश्रित अनुपात बताओ। मिश्रित, तो आपने कुछ नहीं करना, जितने भी अनुपात दिए हो, चाहे इस तरह के 2 अनुपात दिए हो, 3 अनुपात दिए हो, 4 अनुपात दिए हो, आपको चुपी एक के नीचे एक लिखना है और साइड वालों की गुणा कर देनी है। बस जो आएगा वही आपका क्या होगा, मिश्रित अनुपात होगा। मिश्रित अनुपात, तो जब मैं इसकी गुणा करूंगा तो नंबर तो है नहीं कि पहाड़ा पढ़ लूं, यही का मैं, ये नंबर तो है नहीं। तो चुपी, जब इसकी गुणा ना हो रही तो माथा पाची ना करो ज्यादा, ऐसी लिख लो चुपी। जब गुणा ना हो रही तो भैया क्या करूं, ऐसी यहां, इसमें जब गुणा नहीं होगी तो लिख लो। अगर भैया यहां होता 2, यहां होता 3, यहां होता 4, तो इसकी गुणा हो जाती ना, वो नंबर है, ये नंबर नहीं है, इनकी गुणा नहीं हो रही, तो जिसकी गुणा ना हो तो चुपी उसको वैसे लिख लिया जाता है। तो B/C/D, ठीक है। अगर ये आपस में कटे तो काट लो, ना कटे तो चक्कर में पड़ने की जरूरत नहीं। जैसे कट रहा, B यहां भी आया, B यहां भी कट गया, C यहां भी है, C यहां भी कट गया। अब A नहीं कटेगा ना D कटेगा, तो A/D। इसका फाइनल आंसर क्या होगा, A/D। आपको एक बात और बता देता हूं, अगर चीजें ऊपर ही कट रही हो तो आप ऊपर ही काट लो। अगर चीजें ऊपर ही कट रही हो तो आप ऊपर भी काट सकते हैं। देखो कैसे, जैसे B यहां भी आया है, B यहां भी आया है, तो B से B कट जाएगा। C यहां भी आया है, C यहां भी आया है, तो C से C कट जाएगा। तो अब यहां फाइनली क्या बचा, A, और यहां फाइनली क्या बचा, D, जब भी आंसर ये। अरे एक बात और, ऊपर से ऊपर ऊपर काटना किसको, ये सुन लो, ए समझ कर लियो। जैसे B यहां आया, B यहां आया था, तो B से B फिर नहीं कटता। इस वाली साइड के पद
इस वाली साइड के पदों से कट सकते हैं, या इस वाली साइड के पद इस वाली साइड के पदों से कट सकते हैं। एक लाइन में जो पद आए वो आपस में नहीं कट सकते, एक लाइन में जो पद आए वो आपस में नहीं कट सकते। उम्मीद करता हूं दिमाग की नस में पहुंच गई होगी बात। एक एग्जाम्पल और सुन लो मिश्रित अनुपात का। मैंने आपसे बोला 5:4, मार्कर चेंज करता हूं। मैंने बोला आपसे 5:4, फिर मैंने बोला आपसे 8:25, फिर मैंने बोला आपसे 75:32। मैंने आपसे बोला इसका मिश्रित अनुपात बताओ। मिश्रित क्या बताओ भाई, इसका मिश्रित अनुपात बताओ। इसका मिश्रित अनुपात बताओ, यहां लिखता हूं। इसका बताओ कौन सा अनुपात, मिश्रित अनुपात। तो मेरे भाई सुनो, जैसा कि मैंने आपको बताया साइड वाले की गुणा और यहां भी साइड वाले की गुणा, तो यहां मसला ये आके फंस गया, अगर मैं इसकी गुणा करता हूं तो नंबर बड़े हैं भाई साहब, टाइम लग सकता हो तो जाएगा, लेकिन समझदारी का परिचय देना। मैंने आपको अभी सिखाया 1 मिनट पहले, या तो आप डायरेक्ट गुणा करके लिख लो फिर काट लो, या अगर छोटे में कोई चीज कट जाए तो उसे वहीं काट लो। समझ रहे मेरी बात? आपसे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, अगर कोई चीज छोटे नंबर में कटे तो काट लो, इस वाली साइड के बाद इस वाली साइड से, इस वाली साइड के इस वाली से। ऐसा नहीं कि ऐसा नहीं काट सकते यार, 5 कट गया 15 बार, ना गलत हो जाएगा। एक तरफ आने वाले पद, एक तरफ आने वाले पद आपस में नहीं काटने, एक तरफ आने वाले पद नहीं काटने आपस में, एक साइड के पद दूसरी साइड से और दूसरी साइड के पहली साइड से काट सकते हैं। देखो कैसे, इसे मैं ऐसे बोलना चाहूंगा 25 कम 25 और 25 दिया 75। इसे बोलना चाहूंगा 8 कम 8 और 8 चौक 32। और कुछ कटेगा? और कुछ नहीं कटेगा। अब जैसे यहां भी 4 यहां भी 4 आ रहे, फिर बता रहा हूं यार, 4 से 4 न काट दियो, 50 बार बोल दी इस बात को। एक साइड वाले पद नहीं काटने, इस वाली साइड से इस वाली साइड, इस वाली साइड से इस वाली साइड। उम्मीद करता हूं दिमाग के नस में पहुंच गया होगा, और किसी की अगर अब भी ना पहुंचाना दिमाग की नस में तो दोबारा बताऊंगा। अभी गुणा करो, 5 कम 5 और 5 दिया 15, ऐसे यहां गुणा करो, 4 कम 4 और 4 चौक 16। अगर ये आपस में अब भी कटते तो काट लो, नहीं कटेंगे तो जबरदस्ती नहीं करनी, अब कटने रहे। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद करता हूं एक टाइप बिल्कुल सेट हो गया होगा, मतलब टाइप नहीं, टाइप पहला शुरू करा है, उसमें जो मैंने आपको पॉइंट बताया मिश्रित अनुपात, वो क्लियर हो गया होगा। अब आगे चलो। अब मेरे भाई बात सुनो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात थी जो भी बताई मैंने आपको, ये आपको आनी चाहिए। देखो पढ़ाऊंगा मैं आपको सब कुछ, लेकिन जिस चीज को मैं आपको बहुत इंपॉर्टेंट बता दूं वो आपको बिल्कुल सेट करके रखनी है, उसमें से बिल्कुल फंसेगा जिंदा। आगे आओ जरा। अब देखो मेरे भाइयों, मेरे भाई सुनो जरा, मैं आपको देखो, मेरे पास बहुत सारे अनुपात होते हैं, जैसे मैं नाम लिख देता हूं। एक मेरे पास होता है वर्गानुपात, वर्गानुपात या वर्गानुपाती बोल दो या वर्गानुपात बोल दो, कोई मसला नहीं है। एक मेरे पास होता है आधानुपात, आधानुपात। फिर एक मेरे पास होता है तिरहानुपात। फिर एक मेरे पास होता है तिहाई अनुपात, तिहाई अनुपात या तिहाई नुपाती बोल दो, तिहाई नुपात या पाती, कोई मसला नहीं है। ये चारों बातें एक झटके में सीखो, चारों बातें एक झटके में सीखो, बहुत खतरनाक वाली फॉर्म में। फिर 4 बातें और सिखाऊंगा बिल्कुल। पहले मैंने आपको क्या बताया, पहले मैंने आपको बताया मिश्रित अनुपात, ओके बिल्कुल क्लियर। अब मैं आपको बता रहा हूं वर्गानुपात, आधानुपात, तिहानुपात, तिहाई अनुपात। कुछ भी बोल देगा वो, कुछ भी पूछ सकता है आपसे, लेकिन अभी 5 बातें बताई मैंने आपको, इन 5 बातों में सबसे इंपॉर्टेंट जो पहले बताई वही है, लेकिन मैंने क्या बताया मैं बताऊंगा पूरा। इन 4 बातें बताने के बाद फिर 4 बातें बताऊंगा, वो चारों और इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल जिंदा क्वेश्चन आता है उसमें से। तो जिसे मैं इंपॉर्टेंट बता दूं उसे आपको बिल्कुल सेट करना है, लेकिन मैं सिखाऊंगा आपको सब कुछ, ठीक है। अब सुनो जरा, यहां वर्गानुपात नाम से देखो, वो बोलेगा आपको कुछ दे देगा, आपको दिया उसने 2:3 दिया, आपको 2:3 दिया और आपसे बोला इसका वर्गानुपात बताओ। वर्गा नाम से पता चल रहा, वर्गा वर्ग कर से जो बनाओ, वर्ग करके जो बनाओ, कौन सा बताओ वर्गा, जो वर्ग करके बनाओ। तो आप इसका वर्ग कर दो, 2 का वर्ग कितना होगा 4 और 3 का वर्ग कितना होगा 9। यही हमारा हो गया आंसर। एग्जाम्पल एक और देता हूं, मैंने आपको दिया ए अनुपात बी और मैंने बोला इसका वर्गानुपात बताओ, वर्गा। तो जब भी वर्गानुपात पूछे चुपी वर्ग कर दो, तो ए का वर्ग क्या होगा ए स्क्वायर अनुपात, बी का वर्ग क्या होगा बी स्क्वायर। गेम इज ओवर। उम्मीद करता हूं बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल सेट। एक बार और सुनो, मैंने आपको दिया 3:5 वर्गानुपात, तो इसका स्क्वायर 9, इसका स्क्वायर 25। गेम इज ओवर। अब आपसे पूछ रहा आधानुपात, आधानुपात, आधानुपात क्या, मैंने आपको दिया 9:25 और आपसे पूछ लिया वर्गा, सॉरी आपसे पूछ लिया आधानुपात। तो जिस तरह से वर्गानुपात वर्ग करना था, उसी तरह से आधानुपात में वर्गमूल देना आपको, वर्गमूल।
जब भी आपसे बोलेगा आधा अनुपात या आधा अनुपाती, तो आपको क्या लेना है, वर्गमूल लेना है। आपको क्या लेना है भाई, वर्गमूल। तो आप जब इस 9 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा, 9 का वर्गमूल 3। आप 25 का वर्गमूल लेंगे, कितना आएगा, 5। उम्मीद करता हूं बात सेट होगी। उसी तरह से अगर मैं आपसे बोलूं ए अनुपात बी का वर्ग अनुपाती बताओ, भाई साहब अगर आ गया ना एक ऑप्शन, बड़े बड़े धुरंधर से नहीं होने का, वर्ग अनुपाती 4 ऑप्शन बना के देगा, इसके 1 मिनट ठीक नहीं होगा, तुक्के बढ़ाओगे। तो पता होना चाहिए बिल्कुल सटीक वर्ग अनुपाती क्या होता, वो ऐसे ऑप्शन दे देगा ऐसे करके। और एक लिख देगा इनमें से कोई ना, तो आधे तो यही लुढ़क देंगे, यही यहां तक तो पहुंचने के बिना कोई, और फिर जिसे पता ना हो, या आगा इनमें से कोई नहीं। तो भाई साहब सही टिक जब होगा जब आपको पूरी जानकारी होगी, जो मैं आपको दे रहा हूं आपको सीखना है, ठीक है। तो मेरे भाई मैंने आपको बताया वर्ग अनुपाती का मतलब क्या है, वर्गमूल लेना। अब जैसे कि मैंने आपको ए अनुपात बी दिया, ए अनुपात बी, तो ए का वर्गमूल और बी का वर्गमूल, गेम इज ओवर, खत्म। समझ रहे हैं बात, समझ गए होंगे। अब आओ आप तिरहा अनुपात, तिरहा मैंने आपको दिया 1:2 और आपसे पूछा इसका तिरहा बताओ, तिरहा। तिरहा देखो, जिस तरह से वर्ग अनुपात में वर्ग करना था, उसी तरह से तिर का मतलब 3 से होता, तो उसी तरह में घात 3 करनी है। तिरहा अनुपात में क्या करनी है, घात 3, अर्थात घन करना, घन क्या करना है, इसमें घन करना है, घन। तो अब बताओ एक का घन क्या होता है, एक का घन तो एक ही होता है भाईजान, और 2 का घन जो होता है वो 8 होता है, गेम इज ओवर। अबे घन ही जानते करना, नहीं जानते, जानते होंगे, ना जानते आ जाओ। अबे 2 का घन का मतलब 2 की घात 3, और 1 की घात 3, तो 1 की घात तो कुछ भी कर लो, 1 की घात हाथी कर लो, बंदर कर लो, चूहा कर लो, बिल्ली, एक ही रहेगा। ओके यहां हो जरा। तो आगे मैंने एक एग्जांपल और दिया, 2:3, और इसका तिरहा अनुपात तो घात 3, 2 की 3 बोले तो 8, और 3 की 3 बोले तो 27। उम्मीद करता हूं बात क्लियर है। अब मैंने आपसे बोला तिहाई अनुपात, तिहाई, तो जिस तरह से वर्गानुपात में वर्ग करते हैं, आधा अनुपात में वर्गमूल लेते हैं, तिरहा अनुपात में 3 घात करते हैं या घन करते हैं, तो तिहाई अनुपात में घनमूल लेते हैं, घनमूल। क्या लेते हैं, घनमूल। वो आपको देगा 27:8, तो आपने 27 का भी घनमूल ले लेना है और आपने 8 का भी घनमूल लेना है। 27 का घनमूल हो गया 3, 8 का घनमूल हो गया 2, आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बात क्लियर होगी, और मुझे लगता है मैक्सिमम लोग तो इसे पहली बार ही सुन रहे होंगे। कोई बात नहीं, चीजें सब मिलेंगी, लेकिन जिस चीज को इंपॉर्टेंट बता दूं उसे विशेष तैयार करना है। एक एग्जांपल और देता हूं आपको, मैंने आपको दे दिया 1:64, 1:64, तो भाई 1 का घनमूल ले लो, वर्गमूल ले लो, कुछ भी ले लो, एक ही आगा। 64 का घनमूल सब जानते हैं कितना होता है, 4, गेम इज ओवर, इसका आंसर 1:4। उम्मीद करता हूं बात क्लियर। अब आगे सुन लो मेरे भाई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं, चार बातें जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लो। क्वेश्चन आ रहा है, इसमें से क्वेश्चन आ रहा है, लिख लो। यूपीपी में नहीं, बाकी आप अदर एग्जाम देने जाओगे, दिल्ली पुलिस वगैरह या और भी 10+2 लेवल के, जरूर आता है क्वेश्चन। ओके देखो क्या है, 4 चीज सीखनी, 4। पहला है प्रथमानुपाती, प्रथमानुपाती, फिर द्वितीय अनुपाती, द्वितीय अनुपाती, फिर एक तृतीय अनुपाती, तृतीयानुपाती, फिर एक चतुर्थानुपाती, चतुर्थानुपाती, और सुनो इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक बचा है मेरे पास, मध्यानुपाती, मध्यानुपाती। इसका ही दूसरा नाम होता है वित्तानुपाती, वित्तानुपाती। बड़े बड़े धुरंधर को नहीं पता ये बात जो बताऊंगा इसमें मैं, ठीक है। प्रूफ करूंगा हर बात प्रूफ करूंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखने की जरूरत है, चीजों को सुनने की जरूरत है, चीजों को समझने की जरूरत है। अगर एक बार बात समझ में आएगी, कभी जिंदगी में नहीं निकलेगी दिमाग से, और नहीं आपको एक शब्द रटना पड़ेगा। बस मेरी बात ध्यान से सुने आप, आपको बहुत बेहतर समझ में आएगा। अगर एक बार में बात समझ में नहीं आती, उसी बात को वीडियो रिवाइंड करके दोबारा सुनो, और लेकिन चीजों को समझना जरूर है, ठीक है मेरे भाई। इसी से ही है तरक्की, वरना बाकी सब बेकार है। समझ लेना, इस चीज को दिमाग में डाल लो। अभी आ जाओ, प्रथमानुपाती सुन लो भाई। प्रथमानुपाती क्या होता, बहुत इंपॉर्टेंट है यार, चारों बातें, पांचों बातें सुनना आप जरा। प्रथमानुपाती क्या होता है मेरे भाई, देखो क्या करना होता है, वो आपको 3 नंबर देगा, कोई से भी देगा, कोई से भी। मैंने ऐसी दे दिए यार, ऐसे ले रहा हूं अपने पास से, ओके। 3 नंबर दे दिए, 3:4, 3 अनुपात नहीं, 3, 4, 5 दे दिया मैंने। आपसे बोलेगा 3, 4, 5 का प्रथमानुपाती बताओ। ऐसा करते हैं, हर बारी में नंबर यही ले लेते हैं। 1 से नंबर लेंगे तो हमें बिल्कुल हर बात में अंतर समझ में आएगा, डिफरेंस की चारों बातों में क्या अंतर है। तो यहां भी मैं आपको 3, 4, 5 लिया मैंने, और यहां भी मैंने आपसे 3, 4, 5 लिया, और यहां भी मैंने 3, 4,
5 लिया, इतनी बात सही है। कुछ और भी ले सकते, लेकिन मैंने चारों में सेम इसलिए लिया, दुनिया को इसमें अंतर समझ में नहीं आ रही कि क्या अंतर है। मैं आपको बिल्कुल स्पष्ट कर दूंगा चारों बातों में क्या अंतर है, इसलिए मैंने सेम नंबर लिए एग्जाम्पल के तौर पे, जिससे कि बात आपको और बेहतर समझ में आ जाए। समझ रहे हैं बात? आओ जरा, प्रथमानुपाती नाम से पता लगाओ, प्रथमानुपाती इसका मतलब जो पहले स्थान पाया हो। प्रथमानुपाती का मतलब जो किस स्थान पाया हो, पहले स्थान पाया हो, जो पहले स्थान पाया हो प्रथमानुपाती। तो बस प्रथम का मतलब पहला, अनुपाती का मतलब समानुपात, अनुपाती का मतलब क्या है भाई, समानुपात। अर्थात ये हो गया इन दोनों का अनुपात, शुरू वाले दोनों का अनुपात और बाद वाले दोनों का बराबर होगा। एक बात मैं बताना भूल गया था, ये सुनो पहले, ये चीज समझो, एक चीज सुनो भैया। एक कॉन्सेप्ट ये है, जैसे कि ए अनुपात बी समानुपात सी अनुपात डी है, तो दिमाग की नस में डाल लो ये बात। जब भी चार पद ऐसे हो समानुपात का साइन हो, तो अंदर वालों की गुणा, अंदर वालों की गुणा हमेशा बराबर होती है किसके, बाहर वालों के। अंदर वालों की गुणा हमेशा बराबर होती है किसके, बाहर वालों के। मतलब क्या हुआ, बाहर वाले कौन है, बाहर वाले ए और डी है, अंदर वाले कौन है, बी और सी है, तो इन दोनों की गुणा बराबर होगी। ठीक है मेरे भाई, इसका एग्जांपल सुनो, मैं ये बोल रहा हूं जैसे मैंने दिया आपको 10 अनुपात 5 समानुपात, फिर मैंने आपको यहां दिया 20 अनुपात 10, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं अंदर वालों की गुणा बराबर होगी बाहर वालों के। चाहे आप इसे प्रूफ करके देख लो, अंदर वाले की गुणा करो कितना आगा, 20 पंजे 100, बाहर वालों की गुणा करो कितना आगा, 10 ढाई 100। देखो दोनों बराबर आ रहे हैं, इससे बहुत फायदा होगा। वरना आप इसे लिख के करोगे जब भी बात वही है, ऐसे लिखोगे इसे 10/5 बराबर का साइन 20/10, इसे सोल्व करो, 0 से 0 कट गया, 2 अनुपात 1, इसे काटोगे तो 2 अनुपात 1। देखो सही है, बात बराबर आ रही। ठीक है, तो पीछे आते हैं जरा। बात ये थी प्रथमानुपाती, तो मैंने बताया आपको प्रथमानुपाती का मतलब पहले वाले स्थान का नंबर गायब होना, तो पहले वाले स्थान पे मैंने पहला मान लिया। अब आपको ये वाली बात पता है, शुरू के दोनों का अनुपात बराबर बाद वाले के। और अभी मैंने आपको एक चीज सिखाई, हाँ, कि जब भी समानुपात का साइन हो तो अंदर वालों की गुणा बराबर होगी किसके, बाहर वालों के। तो मैं ये बोल सकता हूं बाहर कौन कौन है, पहले नंबर गुणा 5 बराबर 3 गुणा 4। आप इसे बोलोगे 4 तिया 12 और बटे यहां 5 आ जाएगा, तो पहला नंबर बराबर ही हो गया 12, ये बटे 5 आ गया, तो यहां निकलेगा इसका प्रथमानुपाती 12/5। या भाग करोगे तो कितना आएगा 2.4। मैं आपको सिर्फ समझा रहा हूं, तो ज्यादा डीपली नहीं जा रहा हूं, आंसर यही छोड़ देगा वो। क्या मेरी बात समझ में आ गई आपको? प्रथमानुपाती है। अब आपसे पूछेगा द्वितीय अनुपाती, क्या पूछेगा आपसे वो, द्वितीय अनुपाती। तो जब आपसे वो द्वितीय अनुपाती पूछेगा, द्वितीय अनुपाती, तो आपको दूसरे नंबर पे मानना है आप 2 ऐसे। इसका मतलब शुरू वाली जो दोनों संख्याएं हैं उनका अनुपात बराबर होगा या समानुपात होगा, 4:5। मतलब शुरू वाली दोनों संख्याओं का अनुपात बाद वाली दोनों संख्याओं के बराबर होगा द्वितीय अनुपाती में। कौन से अनुपाती में भी, द्वितीय। प्रथमा पूछेगा तो आप पहले वाले स्थान पे मान लो पहला नंबर, द्वितीय अनुपाती पूछेगा तो तीनों संख्याओं में से जो दूसरे नंबर पे वहां मान लो। तो बस इन दोनों का अनुपात इन दोनों का। बाकी आपको पता है अंदर वालों की गुणा बराबर किसकी होती है, बाहर वालों के। अर्थात दूसरी संख्या गुणा 4 इक्वल टू 3 गुणा 5। इसे आप आगे सोल्व करोगे तो कितना हो गया, 3 पंजे 15। अरे बोलो हाँ है ना, 3 पंजे 15, ये बटे में जाएगा, तो दूसरी संख्या बराबर कितने हो गए, 15/4। आंसर आ गया। उम्मीद करता हूं बात सेट होगी आपको। ठीक है मेरे भाइयों, अब एक बात सुनो, जब भी वो आपसे तृतीय अनुपाती पूछेगा ना, तो हमेशा 2 संख्याएं देगा। तृतीय अनुपाती पूछने में कितनी संख्याएं देगा आपको, वो 2 संख्याएं देगा। तृतीय अनुपाती पूछेगा तो कितनी संख्या देगा आपको, 2, क्योंकि 3 संख्या दे दी तो फिर तृतीय तो दे ही दिया। तृतीय अनुपाती जब भी पूछेगा कितनी संख्या देगा, 2 संख्या देगा। तो क्या हुआ, एक संख्या 3 एक संख्या 4, तो तृतीय अनुपाती पूछ लिया तो मैंने यहां मान लिया, ए मान लिया, बी मान लिया, कुछ भी मान लिया, यहां मैंने बी मान लिया, इससे कि आपको पहचान रहे। तृतीय अनुपाती मैंने क्या माना भाई, बी माना। ओके, तो आपने क्या करना, आप सुनो भाई ध्यान से, इसमें बस कुछ नहीं, शुरू वाले दोनों का अनुपात बराबर होगा बाद वाले के, इतनी सी बात है। तृतीय अनुपाती में जैसे 3:4 समानुपात, 4:5। ओके, अंदर वालों की गुणा बराबर किसकी होगी, बाहर वालों के। तो बोल सकता हूं 3 गुणा बी बराबर 4 गुणा 4, तो b बराबर कितना हो गया, 4 चौक 16, और ये बटे में आ गया तो 16/3। ये मेरा आंसर है। उम्मीद करता हूं बहुत बेहतर बात समझ में आ रही होगी। अगर बात कम समझ में आए तो आप दोबारा देखना इस चीज को। और अभी तो मैं सिर्फ समझा रहा हूं, अभी इसकी प्रैक्टिस कराऊंगा ना तो बहुत बेहतर समझ में आएगा। और मुझे शायद ऐसा लगा कि मैं आपको ज्यादा बात दे रहा हूँ एक ही क्लास में, लेकिन कोई बात नहीं। देखो भाई, थोड़ा सा मेहनत तो करनी पड़ेगी मेरे भाइयों, चीजें सीखनी पड़ेगी ज्यादा। हालांकि कंटेंट एक क्लास के हिसाब से ज्यादा हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसे और कर लो। चतुर्थ अनुपाती, तो चतुर्थ अनुपाती पूछा तो भाई साहब चौथे नंबर पर मान लो बस। यार कितना आसान है। प्रथम अनुपाती पूछा तो पहले नंबर पे, द्वितीय अनुपाती पूछा तो दूसरे नंबर पे, तृतीय अनुपाती पूछा तो तीसरे नंबर पे।
चतुर्थानुपात ही पूछा तो चौथे नंबर पे यार इसमें क्या हाथी घोड़े लग रहे हैं भाई। और बाकी आपको पता है फिर इसके बीच में क्या लगेगा, समानुपात। अंदर वालों की गुणा बराबर किसके होगी, बाहर वालों के। अंदर वालों की गुणा बराबर किसके होगी, बाहर के। तो बाहर कौन हो गया 3 गुणा चौथी संख्या इक्वल टू अंदर कौन हो गया 4 गुणा 5। अगर ये आपस में कटते ना तो काट लेता मैं, लेकिन कट नहीं रहे तो ना कट रहे कोई मसला नहीं है। तो इसे बोलूंगा 3 गुणा चौथी संख्या इक्वल टू 4 पंजे 20, चौथी संख्या बराबर ये बटे में आ जाएगा 20/3। उम्मीद करता हूँ बात सेट होगी बिल्कुल। और भाई ये वाली जो बात बताऊंगा वो अगली वाली क्लास में बताऊंगा मध्यानुपाती, क्योंकि फिर वीडियो ज्यादा बड़ी होगी, प्रूफ भी करना पड़ेगा ना, प्रूफ भी करना पड़ेगा, इसलिए वीडियो ज्यादा बड़ी हो जाएगी। तो वो बात अभी नहीं बता रहा है। ये पहली क्लास थी आपकी, बहुत जबरदस्त क्लास रही मेरे हिसाब से तो, और आपको भी मुझे उम्मीद है कि बहुत मजा आया होगा। जो बातें मैंने आपको बताई तो बहुत कम लोगों ने ये बातें आज से पहले सुनी होंगी, लेकिन ये चीजें ऐसी हैं बिल्कुल अगर अचानक से एग्जाम में आ जाए तो बड़े बड़े धुंधों से नहीं होता। और जो मैंने आपको चारों बातें बताई ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसमें से आपको एक बात जरूर एग्जाम में देखने को मिलेगी, चारों बातों में लोगों को अंतर समझ में नहीं आता, इस वजह से मैंने आपको चारों बातें एक साथ बताई हैं। और ये वाली चीज भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको शुरू में क्या बताया है भाई, मिश्रित अनुपात या मिश्रित अनुपात जो बताया मैंने आपको, ये वाली चीज जो है ये आ भी सकती है ये जो है, और नहीं भी आ सकती, लेकिन मेरा काम बताने का है इसलिए मैंने आपको बताया। लेकिन जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो मैंने आपको बिल्कुल बता दिया है, आपको वो विशेष तैयार करना है, इसे भी तैयार करके रखना। ठीक है मेरे भाइयों, जो ये वाली चीज है मध्यानुपाती वित्तानुपाती वो अगली क्लास में लेंगे, क्योंकि मैं अभी पढ़ाऊंगा तो सिर्फ चीजें ज्यादा हो जाएंगी, उसमें टाइम लगेगा थोड़ा सा, उसे प्रूफ करूंगा। प्लस अगली क्लास जब मैं पढ़ाऊंगा तो पीछे की बात हल्की सी जोड़ूंगा, जिससे कि एक कंटिन्यूटी बनी रहे, रिवीजन साथ साथ हमारा चलता रहे। भैया एक कमेंट करके जरूर बताएं आपको क्लास कैसी लगी। आज के लिए इतना है, सी यू टुमारो, टेक केयर, बाय बाय।